हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रोमांटिक एज और रोमांटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे द स्टार्ट ऑफ रोमांटिसिज्म और इंट्रोडक्शन ऑफ रोमांटिक एज और रोमांटिसिज्म, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म, फेमस जॉनरास ऑफ रोमांटिक एज और लास्ट में फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन ऑफ पोइट्स। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। रोमांटिक एज और रोमांटिसिज्म, ये एज स्टार्ट हुई अराउंड 1798 और इसका एंड हुआ अराउंड 1850। ये वर्ड कहाँ से आया है रोमांटिक? ये वर्ड आया है फ्रेंच वर्ड रोमांस से, जिसका मतलब है अ रोमांटिक स्टोरी टोल्ड इन वर्स। एक रोमांटिक स्टोरी जिसे वर्स फॉर्म में लिखा जाए। तो ये वर्ड आया है फ्रेंच वर्ड से, रोमांस से। अब रोमांटिक एज के स्टार्ट होने के पीछे मेजर इन्फ्लुएंस था, वो था फ्रेंच रेवोल्यूशन का एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई अराउंड 1789 और इसका एंड हुआ अराउंड 1790s। इसके अंदर हम देखते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस। सोसाइटी के अंदर सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस होने लगी, इसलिए इसका मेजर इन्फ्लुएंस था इस एज के ऊपर। देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इस एज के अंदर हम देखते हैं कि लोगों ने कस्बों से, गांव से शहरों की तरफ मूव करना शुरू किया, इंडस्ट्रीज़ की तरफ मूव करना शुरू किया पैसे कमाने के लिए। तो राइटर्स ने लिखना शुरू किया उसके बारे में। देन ये वर्ड कहाँ से आया है रोमांटिसिज्म? Who coined this word romanticism? ये वर्ड आया है ऑगस्ट विल्हेल्म श्लीगल एंड फ्रेडरिच श्लीगल के फेमस वर्क रोमांटिक पोएजी से, जिसके अंदर इन्होंने फर्स्ट टाइम रोमांटिसिज्म वर्ड यूज़ किया। देन रोमांटिसिज्म इज़ द रिवाइवल ऑफ मिडाइवलिज्म। इस एज से पहले आती है न्यू क्लासिकल एज, जिसके अंदर हम रिवाइवल देखते हैं क्लासिसिज्म का। बट इस एज के अंदर हम मिडाइवलिज्म का रिवाइवल देखते हैं। मिडाइवल एज के इस एज का जो मेन आइडिया था या बिलीव था, मॉडर्न बिलीव्स के खिलाफ थी ये एज, रिवोल्ट था ये, इसलिए इसका मेजर इन्फ्लुएंस है रोमांटिसिज्म पे। देन रोमांटिक एज के राइटर्स ने मिडाइवल कैरेक्टर्स को अपने वर्क्स के अंदर यूज़ भी किया है। उसके बाद यान जैक्स रूसो इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ रोमांटिसिज्म। इन्हें फादर ऑफ रोमांटिसिज्म कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स को लिखा। इन्होंने एज ऑफ एनलाइटनमेंट में लिखना शुरू किया, लेकिन इनके वर्क्स में मेनली नेचर पे से रिलेटेड थे, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स थे, सब्जेक्टिव वर्क्स थे, इसलिए इन्हें फादर ऑफ रोमांटिसिज्म कहा जाता है। कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि रोमांटिक एज स्टार्ट हुई लिरिकल बैलेड्स के पब्लिश होने से, जो 1798 में पब्लिश हुए। इन्हें पब्लिश किया विलियम वर्ड्सवर्थ ने एंड एस.टी. कॉलरिज ने। तो ये लिरिकल बैलेड्स के पब्लिश होने से रोमांटिक एज स्टार्ट होती है। एंड देन वन इम्पोर्टेंट पॉइंट, रॉबर्ट बर्न्स इज कॉल्ड द पायनियर ऑफ रोमांटिक एज। कहा जाता है कि उनके वर्क्स का भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था, इम्पैक्ट था इस एज के राइटर्स पर। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ रोमांटिक एज और रोमांटिसिज्म। हाउ विल वी डिफाइन रोमांटिसिज्म? कैसे डिफाइन करेंगे हम रोमांटिसिज्म को? सो रोमांटिसिज्म फोकस्ड ऑन इमोशंस एंड द इनर लाइफ ऑफ द राइटर and often used autobiographical material to inform the work or even provide a template for it, unlike traditional literature at that time. तो रोमांटिसिज्म का मेन फोकस क्या था? इमोशंस पे, इनर लाइफ ऑफ द राइटर, ऑटोबायोग्राफिकल मटेरियल। तो ये मेन फोकस था रोमांटिसिज्म का। रोमांटिसिज्म celebrated the primitive and elevated regular people as being deserving of celebration. तो इनका मेन फोकस था एक कॉमन मैन को, रेगुलर मैन को सेलिब्रेट करना, उनके बारे में लिखना, which was an innovation at that time। मतलब ये रोमांटिक एज की इनोवेशन है, कॉमन मैन के बारे में लिखना।
Romanticism also fixated on nature as a primordial force and encouraged the concept of isolation as necessary for spiritual and artistic development. नेचर मेन फोकस था रोमांटिक एज का, और रोमांटिक एज के राइटर्स का मानना था कि आइसोलेशन ज़रूरी है स्पिरिचुअल और आर्टिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। वो आइसोलेट कर लेते थे खुद को, दुनिया से दूर चले जाते थे नेचर के पास, जहाँ जाकर उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती थी, और वो लिखते थे। तो ये है रोमांटिक एज और रोमांटिसिज्म, जिसका मेन फोकस था इमोशंस, रेगुलर पर्सन और कॉमन मैन एंड नेचर। रोमांटिक एज और रोमांटिसिज्म के अंदर हम फेमस जॉनरास और फेमस फॉर्म ऑफ राइटिंग में हम दो चीज़ें देखते हैं, वो है पोइट्री एंड नॉवल। इसके एज के अंदर दो फेमस जॉनरास थे, वो थे पोइट्री एंड नॉवल। पोइट्री सबसे ज़्यादा फेमस थी, इसके बाद था नॉवल। तो देखते हैं हम रोमांटिक एज के अंदर अगर हम पोइट्री को देखें तो पोइट्री इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एवरीडे लैंग्वेज। रोमांटिक पोइट्री के अंदर एवरीडे लैंग्वेज या सिंपल लैंग्वेज यूज़ होती थी। एक्सप्लोरेशंस ऑफ मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी के बारे में बात की जाती थी, इंसान की ज़िंदगी के बारे में बात की जाती थी। देन हाई लेवल्स ऑफ इमोशन, कि उसके अंदर पोइट्री के अंदर इमोशन बहुत ज़्यादा होती थी। एंड देन थीम्स ऑफ रेवोल्यूशन एंड लिबरेशन, कि रेवोल्यूशन तब्दीली के बारे में एंड लिबरेशन आज़ादी के बारे में भी बात की जाती थी। तो ये मेनली पोइट्री थी, रोमांटिक पोइट्री। इस एज के अंदर डिफरेंट राइटर्स ने लिखा। इस एज के पोइट्स को हम दो कैटेगरीज में रखते हैं, जिसमें है फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के पोइट्स थे विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज। विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज का फेमस वर्क है लिरिकल बैलेड्स, जो हमने पहले पढ़ा, जहाँ से ये एज स्टार्ट होती है। इन्हें फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स कहा जाता है। वर्ड्सवर्थ एक डाइडेक्टिक पोइट थे। उनके वर्क्स के अंदर हम एक मटेरियल ऐसा देखते हैं जिसके अंदर हमें सीखने को मिलता है कुछ। डाइडेक्टिक थे, वो मौल्लिम तरह के थे, मतलब उनकी पोइट्री से हमें सीखने को मिलता है बहुत कुछ। जबकि एस.टी. कॉलरिज जो थे वो फैंटेसी राइटर थे, मतलब उनके जो वर्क्स थे वो ड्रीम लाइक हैं, लाइक कुबला खान, राइम ऑफ एन एंशंट मैरिनर। तो उन वर्क्स के अंदर हम एक ड्रीम लाइक वर्ल्ड देखते हैं, ख्वाबों की ज़िंदगी देखते हैं, फैंटेसी देखते हैं। तो इन जो फर्स्ट जनरेशन के पोइट्स थे उनके अंदर हम देखते हैं फेवर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की फेवर में थे। उसके बाद देयर पोइम्स वर ईजियर टू बी रेड, द लैंग्वेज इज़ ईजी। उनकी पोइम्स जो थी वो आसानी से पढ़ी जा सकती हैं, उसके अंदर कॉमन मैन की या सिंपल लैंग्वेज यूज़ हुई है। देन दे रोट सॉन्ग्स एंड बैलेड्स, इन्होंने सॉन्ग्स लिखे और बैलेड्स लिखे। एंड दे यूज्ड इमेजिनेशन, कि उनका जो मेन फोकस था वो इमेजिनेशन था। तो ये हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स की। फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स के बाद हमारे पास है सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स, जिसके अंदर आ जाते हैं लॉर्ड बायरन, पी.बी. शेली एंड जॉन कीट्स। ये आते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स। इन्होंने बहुत सारे फेमस वर्क्स लिखे, जिनके अंदर मेन फोकस क्या था, दे रोट मोर क्लासिकल पोइम्स लाइक ओड्स, सोनेट्स एंड एलिजीज। तो इन्होंने क्या किया, ओड्स लिखी, सोनेट्स लिखे और एलिजीज लिखी। दे अबैंडन्ड द पॉपुलर जॉनरा इन फेवर ऑफ अ मोर ट्रेडिशनल वन, कि उन्होंने ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ राइटिंग को फॉलो किया। जो बाकी पॉपुलर जॉनरास थे उनको पीछे छोड़ दिया और ट्रेडिशनल जॉनरास को फॉलो किया, लाइक एलिजीज, ओड्स। उसके बाद इन देयर पोइम्स देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ आर्किज्म, कि ओल्ड ट्रेडिशनल फॉर्म्स को, स्टाइल्स को, लैंग्वेज को यूज़ किया उन्होंने अपनी पोइम्स के अंदर। आर्किक स्टाइल को फॉलो किया, ओल्ड स्टाइल को। देन द लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट एंड एलिवेटेड, कि सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स की जो लैंग्वेज है वो डिफ़िकल्ट है और हाई लेवल की है, एलिवेटेड है। उसके बाद दे मूव टू मोर प्रॉफिटिक थीम्स एंड कंसीडर्ड देमसेल्व्स लाइक प्रॉफिट्स,
कि उनके जो वर्क्स के अंदर थीम्स हैं वो प्रॉफिटिक हैं, क्योंकि दे वांटेड टू ब्रिंग द ट्रुथ टू द मैनकाइंड, कि उनका मानना था कि वो अपनी पोएम्स के ज़रिए इंसान के सामने सच्चाई को लेकर आते हैं, इंसान की ज़िंदगी की सच्चाई, ज़िंदगी से रिलेटेड जो ट्रुथ्स हैं उनको इंसान के सामने लेकर आती है। तो ये थी सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स। तो इन पोइट्स ने अपने अपने वेज में वर्क्स को लिखा और उन्हें पब्लिश भी किया। रोमांटिक पोइट्री के बाद हमारे पास है रोमांटिक नॉवल। ड्यूरिंग द रोमांटिक पीरियड द नॉवल ग्रू इन पॉपुलैरिटी एंड बिकेम वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर मिडिल क्लास सिटीजन्स। ये रोमांटिक पीरियड के अंदर नॉवल बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, पॉपुलर हो गया था, और जो मिडिल क्लास सिटीजन्स हैं वो इसे एंटरटेनमेंट का एक सोर्स समझने लगे थे। इसलिए राइटर्स ज़्यादा तादाद में नॉवेल्स लिखना शुरू कर दिया था उन्होंने, जिसके अंदर हम देखते हैं हिस्टोरिकल रोमांसेस, हिस्ट्री से रिलेटेड रोमांसेस को लिखा जाता था, जिसमें फेमस राइटर हैं सर वॉल्टर स्कॉट। देन गॉथिक फिक्शन बहुत फेमस थी रोमांटिक एज में, मतलब जिसके अंदर टेरर, हॉरर के थीम्स को यूज़ किया जाता है, मिस्ट्री के थीम्स को यूज़ किया जाता है। तो ये फिक्शन बहुत फेमस थी रोमांटिक एज के अंदर, जिसके फेमस राइटर हैं मैरी शेली। और बहुत सारे राइटर्स थे जिन्होंने इस एज में लिखा, लाइक जेन ऑस्टिन और बहुत सारे नॉवलिस्ट। लेकिन मेनली हिस्टोरिकल रोमांसेस लिखे जाते थे और गॉथिक फिक्शन, और नॉवल जो है वो बहुत पॉपुलर था रोमांटिक एज के अंदर। और लास्ट में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म और रोमांटिक एज। इसमें नंबर 1 पे है सेलिब्रेशन ऑफ नेचर। तो रोमांटिक राइटर्स जो थे वो नेचर को टीचर मानते थे, सोर्स ऑफ इन्फिनिट ब्यूटी मानते थे। नेचर से रिलेटेड वर्क्स को लिखते थे, वो नेचर को अपने वर्क्स के अंदर पोर्ट्रे करते थे, लाइक जॉन कीट्स एंड अदर राइटर्स। नेचर से रिलेटेड वर्क्स को लिखते थे, वो नेचर को टीचर मानते थे वो अपना। देन फोकस ऑन द इंडिविजुअल एंड स्पिरिचुअलिटी। रोमांटिक राइटर्स का मानना था कि इंसान को अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, ज़िंदगी में सही रास्ता चूज़ करने के लिए। इंसान वो तभी कर सकता है जब इंसान स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करे, अपने स्पिरिट पे बिलीव करे, अपने अंदर झांके। तो ये है फोकस ऑन द इंडिविजुअल एंड स्पिरिचुअलिटी, अपनी रूह के अंदर झांकना। देन सेलिब्रेशन ऑफ आइसोलेशन एंड मेलंकली। रोमांटिक राइटर्स का मानना था कि वो खुद को इस दुनिया से आइसोलेट करेंगे तभी वो नेचर के बारे में लिख सकेंगे, तभी वो कुछ क्रिएटिव राइटिंग लिख सकेंगे। तो वो आइसोलेशन पे यकीन रखते थे, मेलंकली पे यकीन रखते थे। देन इंटरेस्ट इन द कॉमन मैन। तो रोमांटिक राइटर्स लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ, इनका मेन फोकस था कॉमन मैन पे, कि राइटिंग ऐसी हो जो आम इंसान आसानी से समझ सके, पढ़ सके। आम इंसान के बारे में वो लिखते थे, कॉमन मैन था उनका थीम, उसके बारे में लिखते थे, वो फोकस था उनका। देन आइडियलाइजेशन ऑफ वीमेन। तो इसके अंदर हम देखते हैं रोमांटिक जो राइटर्स थे वो वुमेन को आइडियलाइज करते थे, वो उन्हें आइडियलाइज करते थे फॉर लव इंटरेस्ट, प्योर एंड ब्यूटीफुल, मतलब वो उनको अपने माइंड में आइडियलाइज करते थे। इसलिए वीमेन वर्क्स जो थे वो उनके नाम पे पब्लिश नहीं होते थे, बहुत कम उनके नाम पे पब्लिश होते थे, लाइक मैरी शेली, लाइक जेन ऑस्टिन। उन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे लेकिन वो उनके नाम पे पब्लिश नहीं होते थे। तो जो औरतें थी उन्हें इनोसेंट बीइंग कंसीडर किया जाता था, सेलिब्रेट किया जाता था, आइडियलाइज किया जाता था ब्यूटी के तौर पे, लव के तौर पे। तो ये है आइडियलाइजेशन ऑफ वीमेन। देन पर्सोनिफिकेशन एंड पैथेटिक फैलेसी। तो हम रोमांटिक एज के राइटर्स में उनकी राइटिंग्स में देखते हैं कि वो नेचर को, उससे रिलेटेड चीज़ों को पर्सोनिफाई करते थे, कि अपनी ज़िंदगी की जो खसूसियात हैं, ह्यूमन बीइंग की जो खसूसियात हैं, वो एक एनिमल को या ऐसी चीज़ जो ह्यूमन बीइंग नहीं है उसको देना, पर्सोनिफाई करना, किसी का लिबादा ओढ़ना। पैथेटिक फैलेसी, ये भी पर्सोनिफिकेशन ही है, कि वो नेचर को
नेचर से रिलेटेड चीज़ों को, एनिमल्स को, ह्यूमन बीइंग्स की खसूसियात दे देते थे, पर्सोनिफाई करते थे। तो ये हैं कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म और रोमांटिक एज। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी आज के इस लेक्चर की, रोमांटिक एज की। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।